मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। ग्वालियर में युवा कांग्रेस के ओटीएफ यानी वन टाइम फीस को लागू करने की मांग को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी भर्तियों में बार बार लगने वाले आवेदन शुल्क से युवाओं को राहत दिलाना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बार बार फॉर्म फीस देने की वजह से खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर भारी बोझ पड़ता है। और इस मैराथन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश में जल्द ही ओटीएफ व्यवस्था लागू की जाए, जिससे युवाओं को सभी परीक्षाओं में एक बार शुल्क देकर आवेदन का अवसर मिल सके। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने ओटीएफ मांग को लेकर मैराथन का आयोजन किया। तमाम बड़े चेहरे मैराथन का हिस्सा रहे। युवा कांग्रेस ने फीस सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। वन टाइम फीस लागू करने की मांग अब कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है और इसी को लेकर इस मैराथन का आयोजन किया गया, जहां तमाम बड़े चेहरे भी इस मैराथन का हिस्सा बने। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक मैराथन में जुटे। मांग की है कि ओटीएफ सिस्टम लागू किया जाए, जिससे बार बार परीक्षा का आवेदन शुल्क देने से लोगों को राहत मिल सके। उनका कहना है कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए व्यवस्था बेहद जरूरी है। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा की बात की थी। एग्जाम्स में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, गरीब के बेटों को भी न्याय मिलेगा, ये देश का नैरेटिव बना है। 12 साल बाद मध्य प्रदेश में 25 साल की बीजेपी की सरकार है, 90 बार पेपर लीक हुए नरेंद्र मोदी के राज में। पूरे देश में 50 एग्जाम्स निरस्त हुई। बार बार पेपर लीक में बीजेपी के लोग पीछे आते हैं। वहीं पन्ना में शिक्षकों ने टीईटी पात्रता परीक्षा के विरोध में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों का कहना है कि वो पिछले 20 से 25 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अब उनसे दोबारा पात्रता परीक्षा देने को कहा जा रहा है, जो कि उनके साथ अब अन्याय है। उनका कहना है कि उनकी नियुक्ति उस समय के नियमों के अनुसार हुई थी। उन्होंने सालों तक सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य किया है। शिक्षकों ने मांग की है कि साल 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट दी जाए। उनका कहना है कि उनके पढ़ाए छात्र आज कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं और स्कूलों के अच्छे परिणाम भी इसका प्रमाण है। इसलिए सरकार को इस नियम में संशोधन कर अनुभवी शिक्षकों को राहत देनी चाहिए। वहीं पन्ना के सुनवानी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जिसमें एएसआई पर फर्जी भूमि बंटवारे का पंचनामा तैयार करने के गंभीर आरोप हैं। पीड़ित ने जनसुनवाई में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत दी है। मामले की जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके भाई को बयान दर्ज कराने के बहाने थाने बुलाया गया। वहां भूमि बंटवारे से जुड़ा एक दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए दिया गया। जब उन्होंने दस्तावेज पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचकर भी दबाव बनाया। ये आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें पूरे मामले में धोखाधड़ी की आशंका है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से निष्पक्ष जांच की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है। आवेदन सौंपा गया है। वहीं छतरपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित पिता पुत्र ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता की वजह से ये बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित पिता और पुत्र पिछले 1.5 साल से चोरी के एक मामले में कार्रवाई और खुलासे की मांग को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। पीड़ित ने मामले की जांच में लापरवाही और कुछ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एसपी ऑफिस के बाहर पिता और पुत्र ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों, वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन अब मामले की जांच को लेकर गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
सभी बिंदुओं को समग्र रूप से देखा गया है, जिसमें कि अपराध की विवेचना और विवेचना में अगर कोई लापरवाही हुई हो या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो इसमें और से एडिशनल एसपी साहब के पास जांच भी है और उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सम्मिलित भी किया है। जो आवेदक हैं, जो फरियादी हैं, उनके बयान उसमें शेष है जो उनको देना है और उसके हिसाब से हम आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं छतरपुर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब में अतिक्रमण और मिट्टी भराव को लेकर विवाद बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ललिता यादव मौके पर पहुंची, नगर पालिका अधिकारियों और साथ ही राजस्व अमले के साथ इलाके का निरीक्षण किया। विधायक ने सवाल उठाया कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो तालाब इलाके में जेसीबी से भराव कार्य कैसे किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं नगर पालिका के ठेकेदार ने यह दावा किया कि क्षेत्र में किया जा रहा कार्य नगर पालिका के निर्देश और नियमों के तहत ही हो रहा है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने तालाब क्षेत्र में अवैध भराव और अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। छतरपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तालाब में अतिक्रमण को लेकर विवाद गर्मा गया। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वहीं छतरपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में एक किसान ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की। किसान ने आरोप लगाया कि बक्सवाहा समिति प्रबंधक ने उससे नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर 4 लाख रुपए जमा कराए। किसान का कहना है कि राशि जमा करने के बाद उन्हें नो ड्यूज प्रमाण पत्र दे दिया गया। बाद में जब वो केसीसी ऋण के लिए बैंक पहुंचे तो उनका आवेदन सिविल खराब होने की वजह से निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद किसान ने सहकारी बैंक में अपने खाते की जांच कराई, जहां पता चला कि उनके द्वारा जमा किए गए 4 लाख रुपए खाते में दर्ज ही नहीं है। ये देखकर किसान हैरान रह गया। किसान ने कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। तो छतरपुर का ये पूरा मामला है, जहां किसान के साथ धोखाधड़ी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मुझसे चेक ले लिए कि आपको ब्याज ज्यादा नहीं लगाना है, अगर तो चेक दे दो मुझे। तो मैंने अपने 5 खाते थे मेरे, 5 खातों में मैंने 3-3 चेक दे दिए इनको। कितने की चेक की थी आप? अब वो ब्लैंक चेक लिए थे। मैं किसान है तो खाद के बीज के हिसाब से और ब्याज ज्यादा न लगे, इसलिए क्या हुआ, कैसे पता चला आपको धोखाधड़ी? खैर उनको मुझे केसीसी बनवाना था HDFC। वहीं ग्वालियर में वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुरार थाना पुलिस ने 4 नाबालिग वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकें बरामद की हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा ने बताया कि एक बाइक चोरी के मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया। पूछताछ में चारों नाबालिगों ने मुरार झांसी रोड, गोला का मंदिर और तिघरा थाना क्षेत्र में कई वाहन चोरी की वारदातें खुद कबूल की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 10 चोरी की बाइकें भी बरामद की हैं। हालांकि पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में प्रशासन के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, जहां 4 नाबालिग वाहन चोरों को धर दबोचा है। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान 10 बाइकों तक भी टीम पहुंची है, जो इन लोगों ने चुराई थी। नाबालिगों ने कई वारदातें कबूली हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और तेज की जा रही है। लगातार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के बारे में पता लगाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। सीसीटीवी से वाहन चोरों तक पुलिस पहुंची है और अब इन लोगों से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जिसके जरिए पूरे गिरोह तक प्रशासन आसानी से पहुंच सकता है। मुरार थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसी संदर्भ में थाना मुरार पे एक FIR हुई थी 277/26, जिसमें स्प्लेंडर बाइक चोरी हुई थी। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस अपनी टीम लगी हुई थी कार्रवाई में। तो इसी में हमें एक मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि 4 लोग संदिग्ध बाइक के साथ PPT 9 मोहनपुर बड़ागांव जंगल में चोरी की बाइक को बेचने के उद्देश्य से खड़े हैं। तो वहाँ पे जाके पुलिस द्वारा दबिश दी गई। तो उनसे पूछताछ करने पे पाया गया कि वो बाइक चोरी की थी और वो क्योंकि वो चारों बाल अपचारी थे, तो उनसे इस तरीके से पूछताछ करी गई। पूछताछ में उनके द्वारा ये बताया गया कि ग्वालियर के अन्य थाना क्षेत्रों
जैसे कि झांसी रोड गोला का मंदिर, वहाँ पे भी कुछ जो बाइक की घटनाएं हुई थी वो भी उन्हीं के द्वारा करी गई थी। वहीं शिवपुरी जिले के ग्राम गूडर में सिलेंडर फटने से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान मकान की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 13 से 14 साल की एक किशोरी की मौत की सूचना है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची प्रजापति समाज के परिवार से थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। पीके शिवपुरी का यह पूरा मामला है, जहां अचानक भीषण आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक किशोरी की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से यह भयंकर हादसा हुआ। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।